जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने SKS GS ग्लोबल स्टडीज़ चैनल में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? 25। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो कितने भागों में बटा है? तो 25 भागों में। वर्तमान में अभी 25 है, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 22 था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में। इसमें भाग 20, इसका अनुच्छेद चर्चा है 368। ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? भाग 9 में। पंचायती राज कौन सा भाग में है? तो भाग 9 में। किसमें है? भाग 9 में। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? भाग 21। क्या है? भाग 21। तो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान की चर्चा कौन सा भाग में है? तो भाग 21 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों स्वप्नों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में। किसमें? भाग 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी भाग 9 के काम है। किसमें? भाग 9 के काम में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर बी भाग 4 यानी चतुर्थ भाग में। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसे DPSP भी कहते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व की अनुच्छेद की चर्चा है 36 से 51 और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में। तो मूल अधिकार का उल्लेख कौन सा भाग में मिलता है? तो भाग 3 में। इसका अनुच्छेद की चर्चा है 12 से 35 और ये मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 4 के काम में। तो मूल कर्तव्यों को किस के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। और इसकी अनुच्छेद की चर्चा है 51 के काम में। किसमें? 51 के काम में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। यानी कि भाग 4 में क्या विवरण मिलता है? तो DPSP की। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिकाओं की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी भाग 5। किसमें? भाग 5। इसका अनुच्छेद की चर्चा है 52 से 151। किससे? 52 से 151। अब अगला क्वेश्चन है के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। तो नागरिकता का उल्लेख कौन सा भाग में है? तो भाग 2 में। नागरिकता किस के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन की संविधान से। और इसका अनुच्छेद की चर्चा है 5 से 11। कितना? 5 से 11। कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।